नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज पर्यायवाची के द्वितीय क्लास में वे तमाम महत्वपूर्ण पर्यायवाची संग्रह को उपलब्ध कराई हूँ जो कि आप सभी के प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, प्रथम क्लास में मेरे द्वारा आप सभी को बताया गया वे तमाम दिशा निर्देश जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास में पुनः मैं आप सभी को वो दिशा निर्देश एक बार रिमेंबर कराने के लिए उपलब्ध कराती हूँ। मैं आप सभी को 10 वर्ष पहले के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको इस पर्यायवाची में समायोजित करने का प्रयास की हूँ। साथ में वे समग्र पर्यायवाची के संबंध में महत्वपूर्ण जितनी भी शब्दावली हैं वो उपलब्ध कराई हूँ जो कि आप सभी के परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथ में उन तमाम पर्यायवाची को भी इसमें कलेक्शन के रूप में सम्मिलित की हूँ, इंगित की हूँ, जो कि एक साथ कई रूपों से महत्वपूर्ण है, उसको एक बार आप जरूर जानें। जिन जिन पर्यायवाचियों में मेरे द्वारा आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टार बनाया गया उसका 3 मतलब हुआ। पहला मतलब या तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से, या तो वो पूर्व में कई बार आ चुका है, या तो वो एक साथ कई परीक्षाओं में आया हुआ है। ये इसका 3 मतलब हुआ। तो आप अवश्य ही यदि आप पर्यायवाची नोट कर रहे हैं तो उस पर्यायवाची के सामने आप स्टार ज़रूर बनाइएगा और उसको ज़रूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। साथ में जितने भी आपको विषय सामग्री उपलब्ध कराए जा रहे हैं उन पर अपनी मजबूती के साथ पकड़ बनाइएगा ताकि कोई भी यदि इस क्लास से पर्यायवाची आए तो आपका गलत न होने पाए साथियों। तो इसी आशा के साथ कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे, मैं सीमा गुप्ता इस क्लास को आरंभ करती हूँ। सबसे पहले साथियों आज की इस क्लास में मेरे द्वारा आप सभी के बीच अरविंद का पर्यायवाची आरंभ किया जाना है। अरविंद का पर्यायवाची कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और एक साथ कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब सुनिए अरविंद का पर्यायवाची। अरविंद का पर्यायवाची हुआ कोकनद, उत्पल, इंदिवर, पदम, नलिन, सरोज। अरविंद का पर्यायवाची हुआ कोकनद, उत्पल, इंदिवर, पदम, नलिन और सरोज। अब आते हैं दूसरे पर्यायवाची अश्रु पर। अश्रु का पर्यायवाची हुआ साथियों आंसू, नेत्रनीर, नयन जल, नेत्रवारी, नयन नीर। अश्रु का पर्यायवाची हुआ आंसू, नेत्रनीर, नयन जल, नेत्रवारी और नयन नीर। अब आते हैं साथियों आ से संबंधित पर्यायवाची। आ से संबंधित पर्यायवाची में सबसे पहले मैं आनंद से आरंभ करती हूँ, ठीक है। आनंद जब तक है नहीं जीवन में खुशहाली नहीं होगी, सुख चैन कहाँ से होगा, प्रसन्नता कैसे हमारे जीवन में आएगा, विनोद मोद हर्ष प्रमोद आह्लाद कैसे उल्लास के पर्व आएंगे। तो आइए आनंद का पर्यायवाची जानिए। सुख चैन प्रसन्नता विनोद मोद हर्ष प्रमोद आह्लाद उल्लास ही आपका पर्यायवाची आनंद का। अब आइए आकाश का। हम सभी के जीवन में आकाश की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए हमें आकाश का पर्यायवाची भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आकाश का पर्यायवाची हुआ साथियों अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, गगन, नभ, शून्य, अभ्र, धा, पुष्कर। आकाश का पर्यायवाची हुआ अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, गगन, नभ, शून्य, अभ्र, धा, पुष्कर, ठीक है। आम का पर्यायवाची देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण आम का, खास तौर पे इसका ये जो सहकार है ये कई बार पूछा गया है और मनमथालय पूछा गया और पीक बंधु पूछा गया है और फल श्रेष्ठ पूछा गया है, ठीक है। और अमृत फल भी पूछा गया है, ये पांचों रिपीट किए गए हैं और आम का तो पूछा ही गया है, ठीक है। तो ज़रूर आप ध्यान रखिए रसाल, सहकार, आम्र और पियम्बू भी पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप आम का रसाल, सहकार, आम्र, पियम्बू, पिकबंधु, अमृतफल, मनमथालय, अम्ब, आम्र और फल से, ठीक है। अब आइए आकर्षण। आकर्षण का हो जाएगा साथियों खिंचाव, दिलकशी, विमोहन और सम्मोहन, ठीक है। आकर्षण का हो जाएगा खिंचाव, दिलकशी, विमोहन और सम्मोहन। जबकि आधुनिक का हो जाएगा नया, नूतन, वर्तमानकालीन और अर्वाचीन, ठीक है। आधुनिक क्या हो जाएगा नया, नूतन, अर्वाचीन
वर्तमानकालीन। जबकि आधार का हो जाएगा सहारा अवलंब जड़ मूल बुनियाद। आधार का हो जाएगा सहारा अवलंब जड़ मूल बुनियाद। और आयोजन का हो जाएगा व्यवस्था प्रबंध बंदोबस्त और इंतजाम। आयोजन का हो जाएगा व्यवस्था प्रबंध बंदोबस्त और इंतजाम। अब आइए नेक्स्ट प्रयाची आदि का देखिए। आदि का प्रयाची हो जाएगा पहला, प्रथम, आदिम, शुरू का, आरंभिक। ठीक है, आदि का हो जाएगा पहला, प्रथम, आदिम, शुरू का और आरंभिक। जबकि आड़ का हो जाएगा साथियों सरल, रोक, पर्दा, ओट और आश्रय। आड़ का हो जाएगा सरल, रोक, पर्दा, वोट और आश्रय। ठीक है, ओट आश्रय। आतंक का देखिए, आतंक का संतरास कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान आपको रखना है आतंक का भी। आतंक का हो जाएगा आतंक, उपद्रव, भीषिका, अति भय, संतरास और दहशत। जबकि आदर्श का क्या होगा? आदर्श का होगा नमूना, मानक, प्रतिफल और प्रतिमान। मानक प्रयाची ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। मानक किसका प्रयाची है? नमूना, आदर्श, प्रतिफल और प्रतिमान का। ठीक है, अब हम आते हैं आखिरकार पे। आखिरकार का देखिए, आखिरकार का प्रयाची हुआ साथियों अंतोत्गत्वा, परिणामता और अंततः। ठीक है, आखिरकार का हो जाएगा अंतोत्गत्वा, परिणामता और अंततः। बोर मत होइएगा क्योंकि ये आपके भविष्य से संबंधित है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन साथियों भविष्य को उज्जवल करने के लिए हमें हर चीज़ का अध्ययन करना ज़रूरी है, क्योंकि वो सफलता का मार्ग है। और ये सामान्य हिंदी का ये प्रयाची भी आपको सफलता प्रदान कराएगा। ठीक है, तो इसलिए एनर्जेटिक होके इस क्लास को लीजिएगा। आज्ञा, आज्ञा का प्रयाची क्या हुआ? आज्ञा का हो जाएगा साथियों अनुमति, मंजूरी, इजाज़त, सहमति और स्वीकृति। आज्ञा क्या हो जाएगा? अनुमति, मंजूरी, इजाज़त, सहमति और स्वीकृति। जबकि आशीर्वाद का हो जाएगा साथियों, आशीर्वाद का हो जाएगा आशीर्वचन, मंगल कामना और आशीष। ठीक है, आशीर्वाद का हो जाएगा आशीर्वचन, मंगल कामना और आशीष। अब आइए आयुष्मान, और ये चिरंजीव ऑलरेडी पूछा गया है, शतायु पूछा गया है पूर्व के परीक्षाओं में, तो इस पर स्टार जरूर बना लीजिएगा। आयुष्मान, दीर्घायु, चिरंजीवी, शतायु, चिरायु और ये आपका दीर्घजीवी हुआ। ठीक है, आवेग का देख लीजिए। आवेग का हो जाएगा साथियों आवेग, स्फूर्ति, तेजी, जोश, चपलता और त्वरा। ठीक है, आवेग का स्फूर्ति, तेजी, जोश, चपलता और त्वरा। ठीक है, इसी प्रकार आश्रय का हो जाएगा भरोसा, सहारा, अवलंब, प्रश्रय। ठीक है, आश्रय का हो जाएगा भरोसा, सहारा, अवलंब और प्रश्रय। अब आइए आप अन्य पे। आदरणीय का देखिए, आदरणीय का पर्यायवाची। आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, पूजनीय, पूज्य, सामान्य, मान्यवर और माननीय। आदरणीय का हो जाएगा पूजनीय, पूज्य, सामान्य, मान्यवर, मानवीय। जबकि आख्यान का देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में वृत्तांत पूछा गया है, इतिवृत्त पूछा गया है और आख्यान भी पूछा गया है। ठीक है, इतिवृत्त। तो देखिए आख्यान का कहानी, वृत्तांत, कथा, किस्सा और इतिवृत्त। आक्षेप का देखिए, आक्षेप का हो जाएगा साथियों आरोप, दोषारोपण, अभियोग और इल्ज़ाम। ठीक है, आइए आलसी का देखिए। आलसी का हो जाएगा काहिल, सुस्त, ढलुआ, निकम्मा और निरुद्यमी।
आलसी का हो जाएगा काहिल, सुस्त, ठलुआ, निकम्मा, निरुद्यमी। जबकि आचार का हो जाएगा स्वभाव, चरित्र, धूली, चाल ढाल, चाल चलन। आचार का हो जाएगा स्वभाव, चरित्र, धूली, चाल ढाल, चाल चलन। आकाश गंगा का हो जाएगा सूर नदी, मंदाकिनी, नभो नदी, नवगंगा, स्वर्ग नदी। आकाश गंगा का हो जाएगा सूर नदी, मंदाकिनी, नभो नदी, नवगंगा और स्वर्ग नदी। जबकि अनिश्चय का हो जाएगा उलझन, संभ्रम, असमंजस, दुविधा, दुविधा, धर्म संकट, ठीक, चक्कर। ठीक है। आकृति का हो जाएगा चेहरा, मोहरा, गठन, नैन, नक्श, दिल, डौल, आकार। जबकि आकलन का हो जाएगा आकना, कूतना और आगड़न। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, अंत का देखिए। अंत का हो जाएगा उन्मूलन, उत्सादन, निरसन। औंधा का हो जाएगा उल्टा, विपरीत, प्रतिकूल, विरुद्ध, प्रतिलोम। औंधा का हो जाएगा उल्टा, विपरीत, प्रतिकूल, विरुद्ध, प्रतिलोम। जबकि आपत्ति का हो जाएगा आपदा, विपदा, आफत, मुसीबत, विपत्ति। आपत्ति का हो जाएगा आपदा, विपदा, आफत, मुसीबत, विपत्ति। जबकि असौजन्य का हो जाएगा दुर्जन, खल, अशांत, दुष्ट, धूर्त, पिशून। आवश्यक का क्या हो जाएगा अपरिहार्य, जरूरी, अनिवार्य, बाध्यकर। आवश्यक का हो जाएगा अपरिहार्य, जरूरी, अनिवार्य, बाध्यकर। जबकि आंचल का हो जाएगा छोर, दामन, कोना, पल्ला, कोर। निश्चित रूप से आप सभी अपनी माँ का या माँ समान किसी भी महिला का जरूर आंचल पकड़े होंगे जब आप अबोध होंगे। उस आंचल के सहारे आप खड़े होने का प्रयास किए होंगे। ठीक है। तो आंचल का प्रयासी क्या हो गया, छोर हो गया, दामन हो गया, कोना हो गया, पल्ला हो गया, कोर हो गया। इसी प्रकार अपचारी जो दोषी होता है, कसूरवार होता है, अपराधी होता है, अभियुक्त होता है, वो अपचारी का प्रयासी है। ठीक है। अपचारी का प्रयासी क्या हो गया, दोषी, कसूरवार, अपराधी, अभियुक्त। ऐसे आवाज़ जिसे स्वर भी कहते हैं, शब्द भी कहते हैं, वाणी भी कहते हैं, ध्वनि भी कहते हैं। तो ये सारे आवाज़ की प्रवाची हैं, स्वर, शब्द, वाणी और ध्वनि। और आडंबरी का प्रवाची साथियों, आडंबरी का प्रवाची हो जाएगा बनावटी, दिखावटी, नकली, दर्शनी और दिखाऊ। ठीक है। फिर से सुनिए, आडंबरी का बनावटी, दिखावटी, नकली, दर्शनी, दिखाऊ। और आडंबर का क्या हो जाएगा, तो प्रपंच, ढकोसला, स्वांग, दिखावा और ढोंग। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हो गया आशय का। आशय का हो जाएगा साथियों भाव, अभिप्राय, मतलब, अर्थ, तात्पर्य और आशय। ठीक है। आहार का क्या होगा, खाना, भोजन, खाद्य वस्तु और भोज्य सामग्री। अब आते हैं नेक्स्ट ई पर। ठीक है। ई भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी की परीक्षा के दृष्टिगत। ई का जो पहला है इंद्रधनुष, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चक्रचाप पूछा गया है, धनुक भी पूछ चुका है, सुरचाप भी ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है। तो आप ध्यान रखना, इंद्रधनुष, चक्रचाप, सप्तकर्ण धनु, इंद्रधनु, धनुक और सुरचाप। अब आइए इंद्राणी। इंद्राणी का आपका पौलोमू का ऑलरेडी पूछा गया है, स्टार बना लीजिएगा। इंद्राणी में आपका इंद्रा, इंद्रवधु, सची, पुलोमजा, अपुलोमिजा भी पूछा गया है। पुलोमजा, सतावरी, पौलोमी और मधावानी। ठीक है। अब आइए इंद्र का देखिए। इंद्र आपका वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। ये आपको प्रत्येक दशा में पता होना ही चाहिए। ऐसे शब्द पूछ देगा कि आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। ठीक है। तो अवश्य आप ध्यान में रखिएगा इंद्र का। पुरंदर, सूरपति, सचिपति, मधवा, शक, कौशिक, मेधपति, देवराज, सुरेंद्र, सुरेश, अमरपति, विष्णु, पुरहुत, विबुधेश और ब्रजधर। ठीक है। फिर से देख लीजिए एक बार इंद्र का। पुरंदर,
सूरपति, सचिपति, मधवा, शक, कौशिक, मेधपति, देवराज, सुरेंद्र, सुरेश, अमरपति, विष्णु, पुरहुत, विभुदेश और व्रजधर। अब इंद्रपुरी का देख लीजिए। इंद्रपुरी का हो जाएगा साथियों अमरावती, इंद्रलोक, देवलोक, सुरपुर और देवेंद्रपुरी। ठीक है। अब आइए इच्छा को देखिए, आपकी क्या अभिलाषा है, आपकी क्या कामना है कि आप अवश्य ही अपने संबंधित प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो जाए। ठीक है, तो उसी का ये पर्यायवाची है। इच्छा, अभिलाषा, कामना, आकांक्षा, लालसा, उत्कंठा, वांछा, रुचि, मनोरथ, तृष्णा, चाह, मर्जी, लिप्सा, स्पृहा। स्पृहा का पूछा गया है एक बार, तृष्णा का 2 से 3 बार पूछा गया, वांछा का भी 3 से 4 बार पूछा गया है पर्यायवाची। ठीक है, जरूर आप इच्छा का भी ध्यान में रखेंगे। इच्छा का अभिलाषा, कामना, आकांक्षा, लालसा, उत्कंठा, वांछा, रुचि, मनोरथ, तृष्णा, चाह, मर्जी, लिप्सा और स्पृहा हुआ। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट है साथियों इशारा। संकेत का पूछा गया है, सैन का पूछा गया और इशारा का भी पूछा गया है। ठीक है, जरूर आप ध्यान में रखिएगा। इशारा, सैन, निर्देश, संकेत, इंगित। ठीक है, इशारा, सैन, निर्देश, संकेत और इंगित। ठीक है। अब इच्छुक का देखिए। इच्छुक का लालायित, अभिलाषी, आतुर, उत्कंठा, उत्कंठित और उत्सुक। ठीक है, इच्छुक का हो जाएगा लालायित, अभिलाषी, आतुर, उत्कंठित और उत्सुक। अब आइए इठलाना का देखिए। इठलाना का ईठना, इतराना, सेखी मारना, शान दिखाना। ठीक है, इठलाना का क्या है, ईठना, इतराना, सीखी मारना और शान दिखाना। इसी प्रकार इनकार का भी देख लीजिए आप। इनकार का हो जाएगा साथियों अवंगीकार, निषेध, प्रत्याख्यान, अस्वीकृति, अवंगीकरण। इनाम का हो जाएगा पारितोषिक, पुरस्कार, उपहार। इनाम का हो जाएगा पारितोषिक, पुरस्कार और उपहार। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, और ये लास्ट आपका है इस क्लास का, ईमानदारी। ईमानदारी का हो जाएगा साथियों निष्कपटता, निश्छलता, सदा सहता और दयनतरी। दयनतरी पूछा गया है, सदा सहता भी ऑलरेडी पूछा गया है, इस पर स्टार बना लीजिए। ठीक है, ईमानदारी का देखिए निष्कपटता, निश्चलता, सदा सहता और आपका दयनतरी। ईर्ष्या का देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जलन, डाह, कुढ़न, मत्सर, द्वेष, स्पर्धा, मात्सर्य, द्वेष, विरोध, दुश्मनी, शत्रुता, बैर। ई का हो जाएगा ऊख, गन्ना, रसदंड, रसाल, पैडी, रसद। ई का हो जाएगा ऊख, गन्ना, रसदंड, रसाल, पैडी और रसद। ईश्वर का हो जाएगा साथियों भगवान, देवता, परमेश्वर, परमात्मा, ईश, जगत प्रभु, अज, जगदीश, जगन्नाथ और परम ब्रह्म, पार ब्रह्मा। ठीक है, ईश्वर का फिर से देख लीजिए, भगवान, देवता, परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर, ईश, जगत प्रभु, अज, जगदीश, जगन्नाथ, परम ब्रह्म। ठीक है, तो साथियों इस क्लास में आपने अर्थात द्वितीय क्लास में वे तमाम महत्वपूर्ण पर्यायवाची देखी जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथियों मेरे द्वारा इन सभी पर्यायवाची को खास इसलिए आप सभी के बीच प्रस्तुत किया गया क्योंकि ये अद्भुत कलेक्शन है पर्यायवाची का, जिसमें आप सभी को महत्वपूर्ण जो हैं उस पर आप लोगों को टिक भी मिल रहा है, अर्थात कुछ मार्क भी दिए जा रहे हैं स्टार के रूप में, जिन्हें आपको अवश्य ही अध्ययन करना है। और इसका ये फ़ायदा होगा कि जब आप लास्ट में, जब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, परीक्षा के एक दिन पहले आप सारा तो पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि आपको जीएस को भी देखना है और करंट वगैरह को भी देखना है, तो उस दौरान आप सामान्य हिंदी से संबंधित जो टॉपिक होंगे वो सभी आप देख नहीं पाएंगे। तो उस दौरान ये जितने भी स्टार हैं और प्लस खास तौर पे मैं बताऊं पूर्व के 10 वर्ष के जितने पेपर हैं वो सारा ज़रूर आप पढ़िएगा साथियों। 100% कहा जाता है पूर्व प्रश्न पत्रों से 20 से 25% क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं साथियों। ठीक है, और यहाँ पे तो मैं पूरा आप लोगों को स्टार के रूप में अद्भुत संचय उपलब्ध कराई हूँ। इस नोट्स की यही विशेषता है कि इसमें आपको वे तमाम महत्वपूर्ण गाइडलाइन दिए जा रहे हैं जो कि आप सभी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों इसी आशा के साथ मैं इस क्लास के साथ विदा लेती हूँ कि आगे जो आने वाला क्लास है पर्यायवाची का उसका भी आप
गंभीरता के साथ अध्ययन करेंगे। अब पिछला जो क्लास है, प्रथम क्लास है, उसको भी आप अवश्य ही गंभीरता से अध्ययन करेंगे। साथियों, आप सभी की सुविधा के लिए मैं एक अलग से प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी हूँ पर्यायवाची का, ताकि आप सभी को ढूंढने में दिक्कत ना हो और आप अपने टॉपिक से संबंधित टू द पॉइंट खोज सकें। और ख़ास बात है कि सामान्य हिंदी के समस्त टॉपिक को मैं एक प्लेलिस्ट में पूरा सजो रही हूँ। आप देखिए कि आपके परीक्षा से संबंधित किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आना है। आप अपने परीक्षा से संबंधित टॉपिक को का जो भी क्लास है उसका ज़रूर ही आप अध्ययन करिएगा, क्योंकि मैं हर उस क्लास में आप सभी को वे तमाम दिशा निर्देश दे रही हूँ कि ये परीक्षा में आ चुका है, ये परीक्षा में आने की संभावना है, और वे तमाम छोटे छोटे चीज़ आपको बता रही हूँ जो कि उस परीक्षा पे आपका ध्यान, उस परीक्षा से संबंधित टॉपिक के उस संबंधित प्रश्न पर आपका ध्यान आकर्षित करेगा, और न सिर्फ ध्यान आकर्षित करेगा बल्कि उसी समय आपको वो चीज़ याद भी दिला देगा। तो साथियों, आप अवश्य क्लास अच्छे से लीजिएगा। कहीं से कोई दिक्कत हो आप अवश्य मुझे अवगत कराइएगा। मैं अवश्य उसमें आप जो समाधान होगा उसे समाधान करने का प्रयास करूँगी। इसी आशा के साथ मैं विदा लेती हूँ आज, कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे। नमस्कार।